गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम करने वाले बच्चों प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो देखो बच्चों, फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनोल का सेकंड नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। अब इसकी प्रिपरेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फ्रोम हेलोअरीन। ठीक है, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया बच्चों, NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा? NaOH के साथ। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर हमें लेना है 623 केल्विन और प्रेशर अपना बच्चों 300 ATM। ठीक है, अगर ये कंडीशन है बच्चों तो इसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। क्या भी, सबसे पहले तो ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl चला जाएगा, तो फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, अपना फिनोक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव बच्चों देन फिनोल। फिनोल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनोक्साइड आयन। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों HCl के साथ। तो HCl के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, H अंदर चला जाएगा और सोडियम आपका बाहर आ जाएगा। तो प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पे NaCl, और ये बन जाएगा अपना फिनोल। तो ये सिंपल रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, सिंपल एक्सचेंज किया हमने। उसके बाद है सेकंड प्रो, फ्रोम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्रोम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या लेना है, सबसे पहले लेना है बच्चों मुझे बेंजीन लेना है। क्या लेना है? बेंजीन। उसकी रिएक्शन करवानी है बच्चों ओलियम। ओलियम होता है H2H2O7। मतलब ओलियम बनता कैसे? H2SO4 की जब हम रिएक्शन करवाते हैं SO3 के साथ तो बच्चों बनता है ओलियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ H2SO4 प्लस में SO3 है, वो मिलकर क्या बना देंगे? H2S2O7। तो यही अपना ओलियम होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारा बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपको याद रखना है, क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर हम पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे NaOH और फिर करेंगे बच्चों हाइड्रोलिसिस। तो पहले ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर ये Na है वो H को रिप्लेस करके क्या बना देगा? फिनोल बना देगा। तो ये बच्चों इसकी कंप्लीट रिएक्शन है। अब चलते हैं इनके मैकेनिज्म पे, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेरी रिएक्शन हुई कैसे, प्रोडक्ट ऐसे कैसे बना। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखो बच्चों। तो देखो हमने क्या लिया, H2SO4 लिया ये, और ये मेरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओलियम बना रहे हैं पहले। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो ओलियम ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया। तो हाइड्रोजन ने कहा ऑक्सीजन आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके आगे चले जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकल जाता है बच्चों यहाँ से। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये देखो HOH डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया। अब इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नहीं रखेगा, ये कहेगा सल्फर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आप मेरे को दे दो। ये अपना पॉजिटिव चार्ज तो ख़त्म कर लेगा, लेकिन सल्फर पे क्या आ जाएगा? फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सल्फर पे। ठीक है, और यही बच्चों हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, और इसी को बोलते हैं सल्फोनियम आयन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फोनियम आयन। अब ये सल्फोनियम आयन है, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये बेंजीन हमारी, ये सल्फोनियम आयन, तो ये बॉन्ड है बच्चों, ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस कार्बन पे देखो क्या आ जाएगा अपना S डबल बॉन्ड O और OH, जिसको बोल सकते हैं SO3H। ये बन गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, जब ये बच्चों इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, तो मान लेते हैं इस पे क्या है? नेगेटिव, और इस पे क्या है? पॉजिटिव है, तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। तो कहता जी ये हाइड्रोजन है ना, वो फिर अपने इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पुट करके बाहर चला जाता है एज ए H पॉजिटिव, तो एरोमेटिक करेक्टर दोबारा आ जाता है। तो ये हो गया बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना है वो रिएक्शन करेगा बच्चों NaOH के साथ। तो पहले फिनोक्साइड आयन बनाए को, क्योंकि ये हमारा बेस है और ये हमारा एसिड है, तो क्या बनेगा बच्चों? साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो फिनोक्साइड आयन बनेगा यहाँ से। तो फिर उसमें क्या डाल देंगे हम? H पॉजिटिव, तो Na को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा बच्चों? फिनोल।
क्या बना देगा, फिनोल। तो ये बच्चों सिंपल मैकेनिज्म था किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल को हम कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों थर्ड रिएक्शन है हमारी फ्रोम डाइजोनियम साल्ट। ये हमने सेंडमे रिएक्शन में पढ़ी थी। ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में पढ़ी थी हमने। तो ये देखो बच्चों क्या है मेरी फ्रोम डाइजोनियम साल्ट। तो एनिलीन है वो रिएक्शन करता है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से क्या बनता है बच्चों, डाइजोनियम साल्ट बनता है। इसका मैकेनिज्म आप हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन की यूनिट में देख सकते हो बच्चों, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, और ये बन गया बच्चों हमारा डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, अब इसको हम वाटर में डाल के और गर्म कर देंगे। ठीक है, वाटर के साथ क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे, या इसके अंदर आप डाइल्यूट एसिड भी डाल सकते हो बच्चों। या तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, वाटर डाल के वार्म करना, या आप डाइल्यूट एसिड भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये वाटर है, ये वही आपका दो पार्ट में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका ये चार्ज खत्म हो जाएगा, तो N2 गैस अपनी निकल गई। तो यहाँ से Cl नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव मिलकर HCl बना दिया, और OH नेगेटिव है वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा बच्चों, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फिनोल। सिंपल रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फिनोल के प्रिपरेशन का। ये लास्ट मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन को बोलते हैं बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, आइसोप्रोपाइल CH। एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं बच्चों आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये है हमारा क्यूमीन बोलते हैं। सबसे पहले करेंगे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। तो ऑक्सीजन है ना, इन दो के, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जाके बैठ जाएगी बच्चों, पर ऑक्साइड बना देगी। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके बैठ गई, तो इसको बोलेंगे हाइड्रो पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रो पर ऑक्साइड। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, H पॉजिटिव और वाटर डाल लेंगे। H पॉजिटिव और वाटर को बोलते हैं बच्चों एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा और एसीटोन बनेगा। अब कहते हैं जी इस स्टेप, ये स्टेप तो समझ में आ गया, अभी यहाँ से यहाँ गए, लेकिन यहाँ से आप यहाँ कैसे आए ये समझ में नहीं आया। तो चलो इसको समझते हैं बच्चों मैकेनिज्म की सहायता से। तो ये देखो बच्चों, इसका ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल। तो मैकेनिज्म में ये देखो बच्चों, सबसे पहले O2 है, इन दो के बीच में आके बैठ जाएगी, हाइड्रोपर ऑक्साइड बना दिया। अब हमने क्या ले रखा है, एसिड ले रखा है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था डाइल्यूट एसिड इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एसिड है, H पॉजिटिव आएगा, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर फ्री है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे H पॉजिटिव को, तो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये देखो, और चार्ज क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा बच्चों, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये फिनाइल रिंग है बच्चों, ये ट्रांसफ़र हो जाती है इस ऑक्सीजन के पास। जब ये इसके पास ट्रांसफ़र होगी तो इसके बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये कहेगा भी ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है बच्चों, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन पे चली गई है, तो ये देखो बेंजीन रिंग ऑक्सीजन पे चली गई है, फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन CH3 और इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए, पॉजिटिव आ गया। अब ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा। अब क्या यूज़ करें हम बच्चों, बेस है, वो बेस किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, कोई डाउट नहीं है, इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इसने जब इस पे अटैक किया तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, OH आ जाएगा। ठीक है, और इसके लोन पेयर है बच्चों, ध्यान से देखो, ये लोन पेयर अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे, तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो ये देखो ऑक्सीजन पे H आ गया और चार्ज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो क्या होगा बच्चों, भी ये H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रख जाए, तो इस कार्बन के बच्चों 5 बॉन्ड हो जाएंगे टोटल, तो ये 5 बॉन्ड नहीं रखेगा। अब कहेगा ऑक्सीजन आप ये इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ और अपना चार्ज खत्म करो। तो जैसे ही अपना चार्ज खत्म करेगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर OH आ गया बच्चों, और यही हमारा क्या है, फिनोल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, 2 CH3 है, तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 CH3, और ये हमारा क्या है बच्चों, कीटोन है, या एसीटोन भी बोल सकते हैं हम। तो ये था बच्चों
फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट टॉपिक था बच्चों ये। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।